प्रोटेक्शन, वी वांट सेफ्टी। हमारे प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं है, हमें प्रोटेक्शन देने के लिए हमेशा टोका जाता है, हमेशा सिखाया जाता है, हम ही खुद सेफ नहीं है। जिनके अंडर में हुआ है ये सब, उनको उनकी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़े। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। कोलकाता में जो हादसा हुआ उसके बाद देखा जा सकता है कि पैन इंडिया डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है। इस वक्त मैं दिल्ली के एम्स में मौजूद हूं, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं डॉक्टर स्ट्राइक्स पर हैं और लगातार अपनी जो मांगे हैं उनकी वो पूरी करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, कि गुहार लगा रहे हैं कि जो विक्टिम है उसको न्याय मिल सके और साथ ही साथ जो परिवार है उसको न्याय मिल सके। और लगातार जो है पश्चिम बंगाल की सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया। इस पूरे हादसे में आप क्या कहना चाहोगे? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। वी विल स्ट्राइक टिल इट कम्स टू एन एंड। हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए है एंड वील डू एनीथिंग, वील बी ऑन इनडेफिनिट स्ट्राइक टिल द लॉ इज पास्ड। आपको क्या लगता है कि जो प्रदेश सरकार है उसने तुरंत एक्शन नहीं लिया और जिस तरीके की बयानबाजी आई, उन्हें मेंटली जो है अनस्टेबल बताया गया, क्या कहना चाहोगे आप इस पर? जस्टिस जितना डिले होगा उतना ही उसके एविडेंस को दबाने की कोशिश की जाएगी। वी वांट एन इमीडिएट इंटरवेंशन टू बी डन। तो उसके लिए जब तक हम लोग अपना प्रोवाइड सर्विसेज करते रहेंगे, इट विल नॉट बी डन। तो बस हमको यही है कि हमको अपना एक्ट चाहिए है। वी वांट प्रोटेक्शन, वी वांट सेफ्टी। Why are they not admitting their mistakes? Why they can't speak up against their own party members? Why? Because women's safety should be above all this. It should not be like कि मेरे पार्टी का है तो बचा लो या वैसा. Whatever is happening there, the tampering of evidence, it is very wrong. I strongly condemn it and I want justice to prevail and truth to come out. आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके का ये पूरा मामला आया सामने, वो अपने ही वर्क प्लेस पे सेफ नहीं थी और ऐसे में उनके ही खिलाफ जो विक्टिम थी उनके ही खिलाफ बयानबाजी हुई, प्रिंसिपल ने बयान दिया जो, और प्रदेश सरकार की जो लापरवाही देखी गई, तुरंत एक्शन नहीं लिया गया, उस पर क्या कहेंगे? This is really very sad. Look, a doctor who is working for continuously 36-hour duty, and it is very long because आप देखें normal people का इतना लंबा ड्यूटी भी नहीं होता, and she was going to take rest, doing something for the society, helping the patients, and then this kind of thing happens to her, and then again you are again doing victim blaming on her itself rather than giving her justice. This is actually very sad, and I think the demands are very fair, and the government should look at it, and I think they will take fair decision, I think. Yeah, the government should act immediately, and they should take action immediately without taking politics into this issue. जो मांगे हैं वो आप एक बार मुझे बताएंगे कि क्या क्या आप लोग की मांगे हैं? हमारी 4 मेन मांगे हैं। पहली ये कि निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो सीबीआई द्वारा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसको दबाने की कोशिश कर रही है। तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिया है एज ऑफ टुडे मॉर्निंग 10 AM। दूसरी है कि जो विक्टिम है उनको एक मार्टर स्टेटस दिया जाए और उनकी फैमिली को कॉम्पनसेशन कुछ दिया जाए, हालांकि दैट वोंट मेक अप फॉर व्हाट हैपन टू हर, बट स्टिल। तीसरी डिमांड है हमारी कि CPA सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जो डॉक्टर्स को जो है एक बेसिक प्रोटेक्शन फैसिलिटी दे। चौथी रिक्वायरमेंट थी कि जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं और जो इन्वॉल्व है, जिनके अंडर में हुआ है ये सब, उनको उनकी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़े। तो वो भी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, बट आई थिंक दे आर ट्रांसफर्ड समवेयर एल्स। तो CPA के लिए मेन अभी कर रहे हैं और उनके लिए रेजिग्नेशन के लिए। भगवान का रूप दिया जाता है डॉक्टर्स को, लेकिन उनके साथ ही ऐसा हादसा हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये वही बात है कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं है, हमें प्रोटेक्शन देने के लिए हमेशा टोका जाता है, हमेशा सिखाया जाता है। हम तो वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे इन्वायरमेंट में कैसे कर सके जहाँ पर हम ही खुद सेफ़ नहीं हैं। तो पहले जब तक हम लोग को सेफ्टी नहीं मिल सकती, हम ये ड्यूटी, हम ये हमारी जिम्मेदारी एकदम शंकापूर्वक नहीं कर पाएंगे। तो हम ये इसके लिए लड़ रहे हैं। पहले बोला गया कि सुसाइड केस है, जो प्रिंसिपल थे उनके वहाँ से ये ऐसा बयान आया, फिर प्रदेश सरकार की तरफ से तुरंत एक्शन नहीं लेना। उस प्रदेश में जहाँ पर खुद CM एक महिला है। मैंने उसी कॉलेज में अपना इंटर्नशिप किया है एंड मैं उसी कॉलेज से UG स्टूडेंट हूँ।
तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज तक वहाँ पे जिस तरह की सिक्योरिटी है, एक ऑन कॉल ड्यूटी रूम होना चाहिए रेजिडेंट्स के लिए, महिला और पुरुष दोनों के अलग, वहाँ पे कोई पीजी रूम इस तरह से नहीं था। दैट्स वाई शी गोन टू सेमिनार रूम और उसके साथ ये हादसा हुआ। इसकी पूरी कार्यवाही होनी चाहिए। बैकग्राउंड में जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो अपर ग्राउंड के लोग भी हैं, उनको जल्दी से जल्द पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और हर तरह की सिक्योरिटी जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं टू वर्क प्रॉपरली फॉर अ फीमेल रेजिडेंट, फॉर अ मेल रेजिडेंट और हुएवर वर्किंग एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वो सब मिलना चाहिए। ये ऐसे कौन कौन सी डिमांड्स हैं आपकी जो आप चाहते हो कि पूरी की जाए? उसके लिए पूरे ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट की वजह से जो एक हफ्ते में सीबीआई को बाद में जाना था, वो इन सब कोलकाता नेशन वाइड प्रोटेस्ट की वजह से सीबीआई में अभी गया। हम जस्टिस चाहते हैं। दूसरा, जो प्रिंसिपल ने ऐसे रिमार्क्स किए कि वाई शी वाज लॉइटरिंग अराउंड, जैसे वो अपनी ड्यूटी नहीं करे, उनकी तरफ से एक पब्लिक अपॉलजी मिलनी चाहिए। वो अपनी ड्यूटी पे उनकी डेथ हुई, उनको एज अ मार्टियर घोषित और प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए। और ऐसे इंसिडेंट्स वापस हम लोग, मेरे साथ, इनके साथ और किसी मेरी फ्रेंड जो डॉक्टर है या मेरी बहन के साथ ना हो, इसके लिए ये प्रोटेक्शन एक्ट रिलीज़ होना चाहिए। जब तक हम लोग इसके लड़ नहीं पाएंगे, हम खुद अपनी ड्यूटी हम खुद अपने आप से लड़ नहीं पा रहे हैं। The law and orders is supposed to act immediately in a timeline, within a timeline, to ensure that such incidents are brought under limelight. But what happened was tampering of evidence was happening. They actually tried to term it as suicide, and like she had mental health issues, which is like a mistreatment of like whatever, like, you know, that was supposed to happen. So there was a clear, like, you know, derailment of what was supposed to happen, and they basically tried to tamper the evidence. क्या कहना चाहोगे आप कि कैसी फाइट रहेगी ये आगे? देखिए, हम अपनी तरफ से हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी पेशेंट सफ़र करे, इसलिए हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई भी इमरजेंसी केस इज़ नॉट, ऐसा ना हो कि वो टेकन केयर ऑफ ना हो। जो विक्टिम थी उस पर ही एलिगेशंस लगाए गए। तो ये दिन 3 है स्ट्राइक का, और अभी ये पैन इंडिया स्ट्राइक बन चुका है। 11-12 स्टेट्स इसमें पार्ट ले रहे हैं, और इसके कारण इलेक्टिव सर्विसेज बंद हुए हैं। इलेक्टिव सर्विसेज को रीस्टार्ट करने के लिए, हमारा स्ट्राइक को बंद करने के लिए डॉक्टर्स, हम सब, देखो आसपास 1000 लोग से ज़्यादा है यहाँ, हम सब 1000 लोग वापस कल ही, आज ही, अभी ही काम पे वापस जाएंगे, जब हमें सरकार से लिखित में मिलेगी कि ये हमारे डिमांड्स पूरे हो जाएंगे। हमें सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए। हमें क्या चाहिए? ये सिर्फ मुझे अपनी मम्मी को बताना है कि मैं रात को ड्यूटी पे जा सकती हूँ और मेरी बलात्कार नहीं होगी। ये मैं अभी गारंटी नहीं दे सकती हूँ ना। जब वो गारंटी मुझे मिलेगी, हम सब उसी मिनट वापस काम पे जाएंगे, हर पेशेंट को देखेंगे, 11 बजे तक रात को भी हो जाए। पर पहले हमें गारंटी चाहिए, और सरकार, सिर्फ सरकार हमें ये गारंटी दे सकती है। और स्टैंडिंग कमेटी बनाओ, बिल भी छोड़ो, टाइमलाइन बनाओ, ऑर्डिनेंस पास करो, कुछ भी करो, हमें कुछ तो दिखाओ, अपना चेहरा तो दिखाओ। जा सकता है कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो स्ट्राइक पर लगातार बने हुए हैं। उनका कहना है कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, जो विक्टिम है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से नज़रअंदाजी देखी गई, जो लापरवाही देखी गई, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि जो विक्टिम हैं उनके पहले खिलाफ जो है बयानबाजी की गई, लेकिन अब सीबीआई को ये पूरा मामला सौंप दिया गया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे ये पूरा मामला क्या रुख लेता है।